हेलो विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः फिर से आपका स्वागत करता हूं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं 7E की क्लास में। और हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्न नंबर 8 तक। प्रश्न नंबर 9 से आगे स्टार्ट करते। विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा एकदम नजदीक आ चुकी है। आपके पास समय बहुत कम है तैयारी करने के लिए, तो मैं 60 मेथड अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे एक अनसॉल्व की मैथमेटिक्स का अनसॉल्व, साइंस का अनसॉल्व और इंग्लिश का अनसॉल्व। अनसॉल्व से पहले आपको एक बात और बता दें, बहुत जरूरी है कि जैसे मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाऊं जो पेपर में आएगा, सिर्फ वही क्वेश्चन जो पेपर में आएगा और वही पढ़ाते चले। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि यही पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप को पढ़ाया जाता है। सेम टाइप क्वेश्चन नहीं, जो अनसॉल्व में पूछा जाएगा आप लोगों को पेपर में, उसी टाइप क्वेश्चन हम कराएंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। प्रश्न नंबर 9 बहुत कठिन नहीं है, बेहद सरल सवाल है। हालांकि उतना इजी भी नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको यह हैरान भी करेगा। 1/6y बराबर में आपको दिया गया है 12। यह है समीकरण 1। अगर आप नोटिस करेंगे सवाल में, अगले सवाल में 1/3x माइनस का 3/7y बराबर में 1। समीकरण 2। कोई एक पार्ट बराबर कर लीजिए जिससे सवाल आसान हो जाए। जैसे हमें आसान लग रहा है, थोड़ा एक चीज मैं करेक्ट कर लूं। यहाँ मुझे थोड़ा चिन्ह में गड़बड़ दिखा, क्या गड़बड़ है कि सही है? ठीक है विद्यार्थियों, सही है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें, जैसे आसान देखो, इसमें एक में प्लस है एक में माइनस, ये तो हो जाएगा जोड़ने पर, लेकिन फर्क यहाँ पर 3 है और 6 है, यहाँ 7 है। ऊपर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3। इसमें बराबर करना अगर होगा दोनों पार्ट को, वाई वाले को, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बजाय इसके ये वाला देखो, ऊपर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ 1। ठीक, तो नीचे देखो इसमें 5 है, इसमें 3। अगर यही पलट के गुणा कर दिया जाए, 5 गुणा इसमें 3 में कर दिया जाए, 3 गुणा 5 में, ये बराबर हो जाए। यानी कि समीकरण 1 में 1/3 से तथा समीकरण 2 में 1/5 से गुणा करने पर, अगर आप इसमें समीकरण 1 में 1/3 से करेंगे तो यहां 3 से गुणा होगा तो 3 × 5 = 15 प्लस 3 से गुणा यहां भी होगा 18y, इसमें भी होगा। अगर देखा जाए तो 3 से कटेगा 3 × 4 = 12। इसको एक बार और अगर उतारूं तो 15x 18y बराबर 50। समीकरण ये 3। इसमें अगर हम देखें गुणा करें समीकरण 2 में 1/5, यहां देखो 5 से गुणा होगा, पंक्तियां 15, माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 को इससे उतारो, 5 से गुणा करोगे 7 × 5 = 35y। इसमें गुणा करोगे, किससे गुणा कर रहे हो? 5 से। 5 से गुणा कर रहे हो तो ये 8/5 बन जाएगा। समीकरण 4। अगर आप देखें ये दोनों में बराबर वाला पार्ट कौन सा है? 15x, तो दोनों के आगे चिन्ह, यहाँ भी प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस छुपा है, तो लिखेंगे घटाने। जब आप घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गए। दोनों में प्लस है बच्चे, दोनों में प्लस है, तो आप दोनों को ऐसे उतारो, 1/18y प्लस 3/4 माइनस का 8/5। इसके बटे में कुछ नहीं, 1। दोनों का आप एलसीएम करो, y वाले पार्ट का 18 और 35 का आप एलसीएम करिए। 18 और 35 का जो एलसीएम आएगा उसे आप आगे लिखिए। चलो आगे देखो, इसको देखो, दोनों का एलसीएम। अच्छा, ये जो समान है उसको 2 बार उतारने के बजाय 1 बार उतारो। जैसे y 2 बार है, से 1 बार उतारेंगे, लेकिन 18 और 35 का गुणा, एलसीएम करें 5, इसका इधर गुणा 5 × 20, इसका इधर गुणा करें 8।
ऊपर वाला पार्ट तो लिखे ही नहीं आप, नीचे वाला तो लिख लिए। देखो y दोनों में तो दोनों नहीं जाए, ये इधर जाएगा 35, ये इधर जाएगा, एक गड़बड़ है। चलो ठीक है, 8 तिरिक 18 तिरिक का, चलिए घटाइए। 35 को जोड़ोगे 5 4 9, ये देखो 4 और ये 5 9, अब 5 3 8, 89 बटे में 18 गुणे 35, एलसीएम लिए हैं तो 12 बटे 5, 5 सते 35, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 89 नहीं कटेगा या। चलो इसका इस साइड गुणा कर लो, इसका इस साइड कर लो, 89 यही रहने दो, 12 को रख, 18 गुणे 7, यहाँ से हटाओ इनको सब लोग को। देखो y इधर तो हमने आगे लिख दिया, ये यहाँ से हटेंगे 89 के बटे में जाएंगे, 12 गुणे 18 गुणे 7, गुणा करो, इसका गुणा करिए, गुणा करने पर कितना आएगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं। इसका गुणा आएगा 1512, ये y का मान, y का मान उठाओ, समीकरण 1 या 2 में रखो, x का भी मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में, यहां से अगर हम फिर से लगाएंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखो, 1/5x प्लस 1/6, y का मान 89, 15 12 बराबर में 12, आगे ये पलट के ऊपर जाएगा, 1/5x प्लस 15 12, 6 गुणे 89 12, इसको उठा के इस साइड लाओ, इस साइड लाओगे आप लोग 1/5x प्लस 15 12, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 8 6 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 48 48 2 50 3 53 बराबर में 12, एलसीएम लिए हैं 534 आया। चलिए आगे, गुणा ही मत करो, पड़ा रहना दो, एक लाइन इस साइड लेके जाओ, इस साइड लेके जाओ, 1/5x इधर लेके जाओ, 12 माइनस में 15 12 बटे में 6 गुणे 89, एलसीएम लो, 5x बराबर 12 गुणे 6 गुणे 89 माइनस 15 12, 6 गुणे 89, गुणा करिए, इसका अगर आप गुणा करेंगे तो इसका गुणा कितना आएगा, इसका अगर आप गुणा करेंगे तो 64 8 आएगा, 1/15 5 64 0 8, 15 12 बटे में 6 गुणे 89, एक घटाओगे आएगा 48 96, 6 गुणे 89, 6 से काटोगे 48 96 को तो 806 आएगा। ठीक, अब इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, 89 बराबर इसका इस साइड गुणा 816 गुणे 5x, यहाँ से भेजो इस साइड, 89 बटे 816 गुणे 5 बराबर में x, x आगे कर लो, ये 89 आएगा, गुणा करने पर ये टोटल आएगा 40 80। बहुत बड़ी सवाल, इसे उतारिए आप वीडियो रोक करके और हम बढ़ जाते हैं अगले के लिए। इसमें 14 मिनट लग गए, बड़ी सवाल थी, काफी बड़ी सवाल, वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा। हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है देखें आप, क्या है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस का वाई 3/4। समीकरण 1 1/2 3x प्लस वाई माइनस में 1/2 3x माइनस बराबर में 1/8। ये क्वेश्चन है सेकंड। चेक कर लेता हूँ। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4। 1/2 3x प्लस वाई माइनस का 1/2 3x माइनस वाई बराबर में 1/8। अब आप इसे हल करेंगे, लेकिन अगर देखें तो ये वाला पार्ट देखो 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, फर्क क्या है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। वेरी गुड, सब सही है। अगर हम घटाने और जोड़ने पर लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फर्क है इसमें आगे 2 को गुणा, इसमें नहीं। यानी 1/2 नीचे है ना, ये नीचे है 2 ना, यानी ऊपर 1 है नीचे 2, 1/2 का गुणा किस में है? नीचे वाले में। तो ऊपर वाले में ही होना चाहिए था, नहीं है। तो समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने कर लीजिए, गुणा करें। इसमें 1/2 से गुणा करेंगे 2 3x प्लस 1/2 3x माइनस 1/2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। समीकरण 3 किसको बनाए हो? 1 को। तो समीकरण 2 और 3 को हल करोगे। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से चलिए पकड़िए 2 को। 2 कहाँ है? 3 ये। 2 को पकड़ो। 1/2 3x प्लस माइनस 1/2 3x माइनस बराबर कौन सा उतार रहे हैं? समीकरण 2 1/3 देखो 1/2 प्लस 1/2 3x बराबर में, इसमें किए हो, किसको उतार रहे हो यार? 3 को। 3/8। समीकरण 2 और 3 से 2 ये उतारे ना, 2 ये था, माइनस 1/8 था, सही तो है। 3 को उतारे, ये है समीकरण 3। चेक करो जोड़ने या घटाने पर। जोड़ने पर कारण है इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। ये देखो ऊपर में 1 है, ऊपर में भी 1 है, उतार लिए भैया। अलग अलग उतारो, ज्यादा बढ़िया होगा। जोड़ रहे हो ना, 3x प्लस वाई जोड़ रहा तो प्लस का चिन्ह लगा। 1/3x प्लस बराबर का चिन्ह लगा। इसे उतारो 1/8। यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा है 3/8। आगे इन दोनों का एलसीएम वही होगा 3x प्लस वाई। ऊपर वाले का देखो, ये नीचे दोनों समान है तो ऊपर 1 और 1 जुड़ जाएगा, 2 बन जाएगा। इसका एलसीएम कर लो 8। ये माइनस 1 कैसे रहेगा? प्लस घटाओ कितना आएगा? 2 से ये वाला 2 खत्म। यहां पर 1 बचा, यहां पर 3x प्लस बराबर में घटाने पर एमा माइनस में इसमें प्लस है, घटेगा 2 8। 2 चौक 1/3x प्लस बराबर 1/4। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। त्रियक गुणा होता है। त्रियक गुणा जानते हो कि नहीं? जैसे ये लाइन खींची है बराबर की, त्रियक गुणा का मतलब ये तीर खींचते हैं। ये तीर इधर जा रही है, यानी इसका गुणा इस साइड,
ये 3 इधर जा रही है, इसका गुणा इस साइड, 4 इधर आ गया। ये 3x प्लस वाई है, इधर जाएगा, इसे आगे कर दो, 4 को पीछे करो। समीकरण 3 तो माने ही माने हो, अगला समीकरण 4 होगा। समीकरण 4 मान लिए, समीकरण 4 में का मान उठाओ, समीकरण या तो 1 में रखो, तो 2 में रखो, तो 3 में, जिसमें आपकी इच्छा। अब हम समीकरण 1 से रखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहां बा, ये 3x प्लस 1/3x 3/4। समीकरण 1 कहां है, ये 1 था, इसमें ये वाला मान है कितना है, 4। देखो 3x प्लस 4 4 आया, 3x प्लस वाई बराबर 4 आया, 3x माइनस वाई 3/4। इसको उठाओ, इस साइड लेके आओ, माइनस करो 3/4, ये इधर आएगा 1/4 माइनस वाई। एलसीएम लो, दोनों में 4 है, एलसीएम 4 आया, ऊपर वाला 3 माइनस से 1 घट गया, 1/3x माइनस घटाओ 2/4, 2 से 2 कटा, बचा कितना 3x माइनस, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यानी 2 बराबर 3x माइनस। इसको आगे लिख लो, 2 को पीछे। समीकरण 4 माने थे 5 में, समीकरण 4 व 5, समीकरण 4 व 5, चलो 4 उतारो, 5 उतारो, भैया दोनों में देखो, एक में प्लस है, एक में माइनस है। अगर एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो लिखते हैं जोड़ने पर, ये दोनों कट गए, एक में प्लस है, एक में माइनस है। यहाँ पर दोनों में जोड़ना है, तो 3 और 3 6 हो गया, इसको जोड़ोगे 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, यक्स का मान उठाओ, समीकरण चाहे जिसमें रखो, 4 व 5 में, किसी में भी रखो, तो यक्स का मान समीकरण 4 में 4 ये है 3x प्लस वाई बराबर 3 एकन्नम 3 प्लस, इसको उठाओ, इस साइड रखो, y का मान, भैया आप x और y के मान बड़ी तपस्या के बाद निकाल पाए। टॉपिक बड़ा है, सवाल बड़ी है, क्वेश्चन लेंदी जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं 12 मिनट लगा इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10 मिनट लगा है, वीडियो रोकिए, उतारिए, फिर आगे बढ़िएगा। मिटा रहे हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 11 नंबर भी बड़ी मेहनत का क्वेश्चन होना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इन सब क्वेश्चंस में बड़ी मेहनत लगती है बच्चों, आप लोग केवल आते हो, वीडियो देख के थोड़ा सा झांक के निकल जाते हो, यार थोड़ी सी भी मेहनत हम लोग पे, मेहनत पे भी तो ध्यान दे दो। 2/y माइनस 1 प्लस 10/x प्लस 1 2 सही 1/2। अच्छा इसको थोड़ा हल करो, 2/y माइनस 1 x प्लस 1, थोड़ा सा गलत, क्या हल किए तुम, वही तो उतार रहे। हम क्या करना चाहते हैं वो सुनो, ये समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 थोड़ा समझिए, इसमें y वाला बीच में पीछे पीछे है, x आगे, इसमें क्या किया, y आगे कर दिया,
एक्स पीछे कर दिया, झमेला कर दिया आपके लिए। कहोगे अब ये कैसे होगा, क्योंकि जहां पर वाई है वहीं पर वाई होना चाहिए, इन्होंने वाई के स्थान पर एक्स करो, बदल डालो ना, कभी एक्स इधर जाए इधर जाए, क्योंकि दोनों में पॉसिबल वो प्लस है तो हो सकता है ऐसा। तो हमने क्या किया, 10 वाला पार्ट आगे कर लिया, 2 वाला पार्ट पीछे कर लिया, 2 दूनी 4, एक 5/2 बना दिया, समीकरण 2 बना दिया, समीकरण 1 और 2 को हल कर, समीकरण 1 हुआ 2, एक क्या है 5/x+1, 2/y-1, 1/2। इसको देखो 10/x+1 प्लस 2/y-1, 5/2। चेक करो कैसे कटेगा, कैसे ये बराबर होगा। आप देखो इस वाले पार्ट के आगे देखो समान है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, सॉरी ऊपर भी पहले समीकरण में भी 2, इसमें भी 2, नीचे वाले y-1 दोनों में। अगर आप देखा जाए चिन्ह आगे -1 में प्लस जोड़ोगे तो ये कट गए। अच्छा ये बताओ x+1 x+1 दोनों में समान है, ऊपर 5 है नीचे 10, 10 5 कितना हो गया 15 हो गया, x+1 कर। आगे बात करो, ये सब ट्रिक मेथड देखो, 5 में 2 से भाग दोगे, 5 में जैसे आपसे कोई पूछा 10 का आधा कितना होता है 5, 10 का आधा 5 कैसे आया, क्योंकि उसमें आपने 2 से भाग दिया 10 में, तभी तो 5 आया। अगर आपसे कोई 20 का आधा पूछे, 20 का आधा होता है 10, 20 का आधा 10 कैसे आया, क्योंकि आपने 20 में 2 से भाग दिया। उसी प्रकार से अगर 5 में 2 भाग दोगे तो 2.5 आएगा, 2.5, और 1 में अगर 2 का भाग लिखा हो तो आधा होता है, 1/2 आधा कहलाता है। यहाँ पर 2.5 और ये आधा, 2.5 और आधा को जोड़ोगे कितना आएगा 3। कहो सर जी अगर जोड़ के दिखा तो दीजिए हमें, 5/2 और ऊपर वाला 1/2, एलसीएम कितना कर दो भैया, नीचे दोनों समान है 5 और 1, ऊपर वाला वैसे उतर आए क्योंकि नीचे दोनों समान तो ऊपर वाला वैसे उतर आता है। 6/2 भाग दे कितना है 3। इतना बड़ा कैलकुलेशन से आप बच गए सिर्फ यही ट्रिक से, अपनाओ ये चीजें यार। 5 में 2 से भाग दिए तो आधा हो गया, और मतलब 5 में 2 से भाग दिया 2.5 हो गया, और 1/2 का मतलब आधा, 2.5 में आधा जोड़वा कितना आई 3, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर लिखे इसलिए जोड़ रहे हैं, यहाँ 3 के बटे में कुछ नहीं 1, 3 5 15, यहाँ 1 आ गया। ए भैया 5/x+1 बराबर 1/1, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, 5 आगे लिखेंगे, x+1 ऐसे रखो। हमने जो किया x+1 को आगे किया 5 लिखा, इसको उठा के उस साइड भेजो, 5 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, x बराबर कितना आया 4 आ गया। x का मान उठाओ समीकरण 1 या 2 में रखो, y का भी आ जाएगा, समीकरण 2 से 2 देखो 10 बटे, यहाँ देखो x दिख रहा है, x के स्थान पर कितना रखो 4, 1 है पहले से आगे, प्लस में 2/y-1 5/2 भैया 5 2/y-1 5/2, 5 दूनी 10, 2/y-1 5 दूनी 10, ये 2 जो बचा है उठा के इस साइड कर दो, बटे में कुछ नहीं 1, 2/y-, एलसीएम करो तो इसका इधर गुणा 5, इसका इधर गुणा 4, 2/y-, 1/, इसका इधर गुणा, इसका देखा इसका इधर गुणा करवा 2 4, ये y-1, इसको उठाओ उस साइड भेजो, 4 1 उधर जाएगा बराबर y का मान आया 5, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। वीडियो रोकिए जल्दी से, क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन नंबर 11 कर दिए, 12 पे आओ, 1:55 हो गया, टाइम बढ़ता जा रहा है लगातार, क्योंकि हम जो है थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं, क्वेश्चन में टाइम ले रहे हैं। बड़े क्वेश्चन हैं, काफी बड़े हैं। 14 पे आओ, 11 के बाद 12 पे आओ। 12वां क्वेश्चन, 40/x+y प्लस का 2/y-1
x माइनस वाई बराबर में 5, समीकरण 1 25 बटे x प्लस वाई माइनस का 3 बटे x माइनस वाई। कटने लायक कौन सा है, कौन सा आसान है, गुणा किसमें किया जाए, कौन सा बराबर किया जाए, बताओ। अगर देखा जाए तो इसमें ऊपर 2 है, नीचे 3, पढ़ के गुणा कर दो। 3 का गुणा कर दो इसमें 6 हो जाएगा, और 2 को गुणा कर दो इसमें, यहां भी 6 हो जाएगा और कट भी जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आएगी, फिर सुनो। अगर यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3, अलग अलग है दोनों। अलग अलग का मतलब है कि अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 6 होता, यहाँ 3 होता, तो 2 को गुणा करके बराबर किया जा सकता था। यहाँ पर पलट के गुणा कर, 3 का गुणा इसमें कर दो, 2 को गुणा इसमें कर दो, यानी कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, करिए गुणा। देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करें, 3 से करो, 4 40 में होगा, 4 3 12 120 आएगा। इसमें करोगे 6 आएगा, इसमें करोगे 3 से 15 आएगा, इसमें करो 3 से 2 से गुणा करो 50 आएगा, इसमें करो 2 से, 3 दूनी 6 आएगा, और यहां से 2 से करोगे 2 आएगा। समीकरण 4 बना दो। बताओ जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर। ये दोनों देखा, नीचे वाला अगर बराबर हो तो ऊपर वाला जोड़ लेगा। 120 में 150 जोड़ो, 50 जोड़ोगे 170, एक इसको जोड़ोगे 15 में 2 17, बटे में कुछ नहीं, 17 दाम में 117, 170। यहाँ मिलेगा 10 बटे 1 बटे 1, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, x प्लस वाई बराबर समीकरण 5। 4 तक तो मान चुके। x प्लस वाई का मान कहीं भी रखे, x माइनस वाई का मान निकालो। समीकरण 1 x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 40 बटे x प्लस वाई का मान है 10, प्लस में 2 x माइनस वाई, 0 से 0 उठाओ उस साइड लेके जाओ, 2 बटे x माइनस वाई 5, 4 उठा के उस साइड ले, 5 में से 4 घटेगा 1, इसके बटे में कुछ नहीं, 1, इसका इधर गुणा, इसका इधर। 5 के बाद समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 से समीकरण 5 और x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई। चलो बता, जोड़ने या घटाने पर y वाला देखो बराबर है, देखो यहाँ भी y के आगे प्लस है, इसमें y के आगे माइनस, सिर्फ दोनों बराबर है, ये कट गया जोड़ने पर, और ये जोड़े तो कितना x हुआ 2x, ये जोड़े तो 12, 2 से काटे कितना आया 6, x का मान, x का मान उठाओ, समीकरण 1 या 2 में रखो, कहीं पर भी रखो, x का समीकरण 1 या 2 में कहा, 5 या 6 में रखोगे तभी तो y आएगा। समीकरण 5 में रखने पर कहो सर 1 और 2 में क्यों नहीं आएगा भैया, वो बढ़ा पड़ेगा, इसी में देखो आसान हो जाएगा, इसी में रखो x प्लस वाई, यहाँ दिख रहा है x माइनस वाई, इसी किसी एक में रख दो आ जाएगा। x प्लस वाई का मान 10 है और x का मान आपने 6 निकाला है, इसको उठा के इस साइड भेज दोगे, 10 माइनस 6 वाई बराबर आया 4। आपने x के भी मान निकाल लिए, y के भी मान निकाल लिए, सवाल आसान कर लिए, और वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नंबर 12 भी उतार लीजिए, और हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। अगला है वो 13 नंबर।
13 क्या है? 13 जबरदस्त क्वेश्चन है, फंसाने वाले क्वेश्चन है। आप उलझोगे, जरूर उलझोगे, फंसोगे, जरूर फंसोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, x बटे ए प्लस वाई बटे बी का मान है तो ये समीकरण एक है। समीकरण दो में देखो, ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई का मान है इसका। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, 13 नंबर, अच्छा क्वेश्चन। क्या करें बताइए, 13 में क्या करें? एलसीएम लेना पड़ेगा शायद। और एलसीएम ले, बिना एलसीएम के तो होगा नहीं, ये समीकरण एक नहीं बनेगा। और यहाँ पे हम लोग चले, इन दोनों में एलसीएम लो, ए बी का, इसका इस साइड गुना बी एक्स, इसका इस साइड गुना ए वाई बराबर में दो बी एक्स प्लस ए वाई, तिरिया गुणा कर दो, बटे में कुछ नहीं थे, इसका इस साइड गुना, इसका इस साइड, एक का गुना इधर होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 2ab आया समीकरण एक। ये बेटर होगा, आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें इन्होंने किया क्या है, ए वाला पार्ट आगे लिखा है। कोई बात नहीं, समीकरण एक है। यहां पर आप देखो, ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर में ए स्क्वायर। हाँ, अब देखो, y वाले पार्ट के आगे a है, इस y वाले पार्ट के आगे b, x वाला भी चेक करो, b है इसमें, इसमें a है, तो बराबर कैसे होगा? बराबर करने का तरीका ये है कि समीकरण एक में a से तथा समीकरण दो में b से गुणा करने पर, समीकरण एक में a से करो, a से इसमें गुणा होगा ax, b से होगा, कौन सा काटना चाहते थे, कौन सा काटना चाहते थे, y वाला कि x वाला? अगर y वाला काटना चाहते हैं, चलो यही काट लो, काट लो, यही काट लो। चलो, समीकरण एक में a से गुणा करोगे तो करो, a का गुणा देखो यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, चलो करो। a b पहले से था, a का गुणा करोगे a b x, a का गुणा करोगे a स्क्वायर वाई, यहाँ पर दो, a का गुणा करोगे a स्क्वायर b, समीकरण तीन। इसमें b से गुणा करोगे a b x माइनस b से गुणा करोगे b वाई, कर लो। किससे गुणा कर रहे हैं? b से, b से गुणा इसमें भी करोगे a स्क्वायर b, इसमें करोगे b क्यूब, समीकरण 4। भैया यहाँ देखो, ये दोनों बराबर हैं x वाला, घटाने पर चिन्ह बदलो, माइनस प्लस, इसके आगे प्लस है माइनस, ये कटा, ये उतारेंगे ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर, इसमें आओ, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस, देखा y कॉमन कर लो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इन दोनों में देखो b कॉमन कर लो, इसमें प्लस है उसमें माइनस है, एक में तो प्लस है ना, एक में माइनस है, तो कैसे आएगा? हम्म, एक में ये स्क्वायर भी 2 बार है, घटेगा, अच्छा घटाओ ना, ये ए स्क्वायर बी, इसके आगे 2 है, इसके आगे छुपा कितना है 1, तो ये 2 वाला 1 से घटेगा तो 1 के तो बचेगा ना, बी क्यूब बचेगा। बच्चा इन दोनों में एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम क्या क्या बोल देते हो यार, दिमाग कहीं से, इन दोनों में कॉमन ले लो, कुछ कॉमन लो, बी कॉमन लो, बी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बचेगा, ये बी 2 था 3 था 2 बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, वाई का मान कितना आया? बी आया। वाई का मान किसी समीकरण में रखो, एक या दो में, एक्स का आ जाएगा, वाई का मान समीकरण 1 में रखो, बी एक्स प्लस ए वाई टू बी ए, वाई का मान क्या है? बी बराबर 2a बी एक्स प्लस ए बी 2a, इसको उठाओ उस साइड ले जाओ, 2a ये उधर जाएगा, ए बी बी एक्स बराबर ए बी, बी से बी कटा, हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, कर लीजिए, जल्दी उतारिए। 14 नंबर पे आते हैं, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं बच्चे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता हूं इसी पे रोक देता हूं, 2 क्वेश्चन कल बचेंगे, फिर अगली प्रश्नावली, ध्यान देना, मैं चाहता हूं यही रोक दूं, तो जो 2 क्वेश्चन बचेंगे उसे अगली प्रश्नावली में कर ले। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि आप इन्हें रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे और आगे भी लगाएंगे, फिर अगले वीडियो में हम आप लोग से बात। ठीक, तब तक के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, पेपर नजदीक है, बेहद नजदीक है, मेहनत के साथ तैयार करो, ठीक है।